Hello children of class 4th. We are studying about the valley of flowers, and the valley of flowers means the thousand of flowers which are surrounded by the mountains, which is situated in the district of Chamoli and Pithoragarh in the state of India, and that is the beautiful Uttarakhand. Dear children, we have studied about these floral designs which are used to draw the painting that is known as Madhubani, which is very famous in the district Madhubani in the state of Bihar. As the floral designs are used to draw these shapes, these flowers or the floral designs we are learning in this chapter, the Valley of Flowers. The second thing, the flowers are used to color these pictures in Madhubani painting. So this concept of Madhubani painting is considered in this chapter of Valley of Flowers. बच्चों, हम यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मधुबनी पेंटिंग बनाने में फ्लोरल डिज़ाइंस का यूज़ होता है और इन पिक्चर्स को रंग करने में भी फ्लावर्स की सहायता ली जाती है। आइए हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी. इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. फोक आर्ट मीन्स स्थानीय कला है। कहाँ की है? पर्टिकुलर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार की है. डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी. Here during festivals and happy occasions, the walls of the houses and the courtyards are painted with such pictures. These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. ये चावल से बनाई जाती है, पाउडर्ड राइस से बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग, जिसके अंदर कलर भी मिक्स किया जाता है. द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू मेक देम इंडिगो, नील, टर्मरिक, हल्दी. कलर्स फ्रॉम flowers and trees etc. are used. The painting shows human beings, animals, trees, flowers and the birds etc. यहाँ कहने का अर्थ ये है कि विभिन्न रंगों को देने के लिए नील या फिर हल्दी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, या गुलाब और मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं उनसे भी लाल और जो पीले रंग हैं उनकी सहायता ली जाती है. इस पेंटिंग के अंदर इंसानों की आकृतियाँ, पशुओं की, पेड़ों की, फूलों की और पक्षियों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि सभी आकृतियों को एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से बनाया गया है. एंड दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मधुबनी पेंटिंग. डियर चिल्ड्रन, टुडे यू हैव टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल. आपको अपना कोई एक डिज़ाइन बनाना आपकी नोटबुक में और उसको कलर भी करना है. चलिए इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं. बात हो रही है फ्लावर्स की, तो आज हम पढ़ते हैं अलग अलग शेप्स के फ्लावर्स. सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर बेल शेप के फ्लावर्स. जैसे घंटी होती है नीचे की तरफ मुंह करके और बीच में उसमें स्पेस भी होता है, इस तरह है कि यदि फ्लावर्स हैं तो उनकी शेप को हम कहते हैं बेल शेप. उसका एक एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, ब्लू बेल. तो जो फ्लावर्स बेल शेप के होते हैं उसमें से हमने एक फ्लावर का एग्जांपल लिख दिया, ब्लू बेल. आप आज सेकंड क्वेश्चन में यही लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में एक तरफ शेप ऑफ द फ्लावर लिखेंगे और दूसरी तरफ एग्जाम्पल ऑफ द फ्लावर लिखते जाएंगे, और जितने भी फ्लावर्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे उनकी शेप्स और उनके एग्जाम्पल्स आप उस टेबल में उतार लेंगे. द सेकेंड शेप इज़ फनल शेप. जैसे छलनी होती है उस तरह से, जैसे कि हिबिस्कस, गुड़हल का फूल होता है, छलनी के नीचे जैसे कीप लगी हो, इस तरह की शेप यदि होती है तो उसे हम फनल शेप कहते हैं. एक्चुअली द कीप जिसे हम तेल इत्यादि डालते हैं उसकी शेप फनल शेप कहलाती है. तो उसकी शेप का यदि फ्लावर है तो वो फनल शेप फ्लावर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल है हिबिस्कस, गुड़हल या चाइना रोज जिसे आप कहते हैं. द नेक्स्ट शेप इज
ट्रम्पेट। ट्रम्पेट वैसे तो होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी शेप जैसे शहनाई इत्यादि की तरह से होती है। तो उस तरह के यदि फ्लावर्स हैं तो हम उसे ट्रम्पेट शेप फ्लावर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है पिटूनिया। नेक्स्ट है बॉल शेप। बॉल सभी को पता है, द बॉल, थोड़ा चौड़े मुंह का जो बर्तन होता है उसे हम बॉल बोलते हैं। आप यहाँ पे फ्लावर भी देख रहे हैं और उसका एक एग्जाम्पल है ट्यूलिप। द नेक्स्ट वन इज सॉसर। सॉसर भी एक तरह का बर्तन होता है जो और भी ज़्यादा खुले मुंह का बर्तन होता है। उसका एग्जाम्पल है पॉपी। तो ये सभी जो शेप्स हैं ये किसी न किसी एग्जाम्पल्स को लेके, किसी न किसी थीम को लेके ये नाम रख दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज ट्यूबुलर। ट्यूब जैसे ट्यूब होती है, मीन्स थोड़ा सा बंद यदि शेप है तो ऐसी शेप के फ्लावर्स को हम ट्यूबुलर फ्लावर्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल है उसका प्रिमरोज। फिर है बच्चों स्फेरिकल। स्फेरिकल जो सराउंडेड जैसे बॉल शेप में यदि होता है ऐसा फ्लावर है तो उसकी शेप को हम स्फेरिकल शेप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है उसका मिमोसा। छुई मुई का जो फूल होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है। तो बच्चों आपने आज यही काम करना है। सबसे पहले आप अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे खुद का और उसको कलर भी करेंगे। देन सेकंड आपको टेबल ड्रॉ करनी है। जितने भी शेप्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं उन्हीं सभी शेप्स को आप एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ उन्हीं शेप्स के एक एक एग्जाम्पल लिखते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपका पीरियोडिक टेस्ट भी होने वाला है तो आप सभी बच्चे सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वर्क हार्ड एंड गेट more.